वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी में एनएसी और वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा वर्कशॉप का आयोजन। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसी ने वाराणसी जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक इंटरैक्टिव सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया। इस सेमिनार का उद्देश्य लोगों को पूंजी बाजार की बुनियादी जानकारी देना रहा, ताकि वे शेयर मार्केट और निवेश की दुनिया को अच्छे से समझ सकें। इसके साथ ही एसएमई आईपीओ फंड जुटाने का एक उभरता विकल्प विषय पर वर्कशॉप भी रखी गई, जिसमें खास तौर से छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को बताया गया कि वे कैसे शेयर बाजार के जरिए पूंजी जुटा सकते हैं। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के अधिकारी, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, पेंशनर्स, एमएसएमई प्रमोटर्स, व्यापारियों, उद्यमियों और वरिष्ठ छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें वाराणसी के मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार, एनएसई के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर अंकित शर्मा और वाराणसी के संयुक्त उद्योग आयुक्त उमेश कुमार जैसे जाने-माने अधिकारी शामिल रहे। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने कहा, हम वाराणसी में निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने और एसएमई को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एनएसई के साथ मिलकर आयोजित की गई यह वर्कशॉप इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य लोगों को निवेश की जरूरी बातों और धोखाधड़ी से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी देना, साथ ही योग्य एसएमई को पूंजी बाजार की तरफ प्रेरित करना था। एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग से हमारे एसएमई को न सिर्फ बेहतर पहचान मिलेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख भी बनेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फंड जुटाने में मदद करें और यह समझाएं कि शेयर मार्केट में लिस्टिंग से उन्हें आगे चलकर कितना फायदा हो सकता है। सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने कहा, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें जागरूक बनाने हेतु निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हमारे उस प्रयास का हिस्सा हैं, जिसमें हम लोगों को निवेश के बारे में बेहतर जानकारी देकर भरोसे का माहौल बना सके। हम एक्सचेंजेस के साथ मिलकर वित्तीय शिक्षा को जमीनी स्तर तक पहुंचा रहे हैं। इससे लोगों को जानकारी तो मिल ही रही है, साथ ही वे वित्तीय व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी भी करने लगे हैं। हमारा फोकस एसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर भी है, ताकि उन्हें आम लोगों की भागीदारी से बेहतर तरीके से फंड मिल सके। ये तभी मुमकिन है जब हम उन्हें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओ जैसे विकल्पों के जरिए पूंजी बाजार से जुड़ने के बारे में जागरूक करें और नए फंड जुटाने के तरीकों से अवगत कराएं। एनएसई के मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने कहा, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, निवेशकों को सशक्त बनाना, छात्रों में कौशल को बढ़ावा देना और एमएसएमई में जागरूकता लाना, इन्हीं विचारों पर यह पहल काम करती है। वाराणसी जिला प्रशासन के साथ हमारी साझेदारी इसी दिशा में एक अहम कदम है। 10 मार्च 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसी और वाराणसी जिला प्रशासन वीडीए के बीच हुए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद एक संयुक्त पहल की शुरुआत हुई है, जिसका लक्ष्य लोगों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और एमएसएमई को फंड जुटाने में मदद करना है। इस साझेदारी के तहत वीडीए के सहयोग से एनएसी पूरे क्षेत्र में वित्तीय जागरूकता और निवेश शिक्षा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगा। इसके साथ ही एमएसएमई को एनएसी इमर्ज प्लेटफॉर्म के जरिए पूंजी जुटाने हेतु मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। बच्चों को उसी एज से ही सिखाना चाहिए कि आपको कैसे कैसे अपना वेल्थ आप बना सकते हैं, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने जो तमाम जो ऑप्शन है उसमें कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। इसलिए बेसिक अवेयरनेस हमारे जो एजुकेशन मॉड्यूल का ही पार्ट होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग जब भी स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे सीधे वहाँ अगर हम निवेश करेंगे तो लखपति बन जाएंगे या लाखों पे आ जाएगा। वो भी एक जैसे बाकी आप सीए के लिए आप पढ़ाई करते हैं या फिर और कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए करते हैं, उसी प्रकार एज एन इन्वेस्टर भी आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ, वो बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, कैसे हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं, ये जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। जैसे मैं भी गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनकी अगर देखा जाए मोस्टली
हम लोग जैसे जॉब सिक्योरिटी के नाते जो अपने जो पैसे हैं अपने अकाउंट में तो पड़ा रहेगा। अब भले ही जो भी अमाउंट डजेंट मैटर, वो 10,000 भी हो सकता है या 50,000 हो सकता है, वो पड़ा रहेगा। बट हम कभी ये कैलकुलेट नहीं करते हैं ये पैसा जो पड़ा हुआ है ये क्या अभी जो मुझे जो इंटरेस्ट इससे मिलता है इसको मैं और बेहतर इन्वेस्ट मैं इसको कर सकता हूँ। ये जो मुझे अभी बैंक से आपको 3% या 4% एक एनुअल रिटर्न जो मिलती है, क्या इसकी परसेंट आपकी मनी मल्टीप्लाई होगी?